आज ये बड़ी खुशी की बात है कि चंपारण की धरती ढेकहा में छात्र एवं छात्राओं के बीच एक प्रतिस्पर्धा होने जा रहा है, कंपटीशन होने जा रहा है। और कंपटीशन से फायदा क्या होता है? कंपटीशन से यही फायदा होता है कि मान लेते हैं कि एक शत्रु दूसरे शत्रु से जब हाथ मिलाता है तो एक दूसरे को के शक्ति का पता लग जाता है कि हम कमजोर हैं या मजबूत हैं। तो ठीक उसी तरह कंपटीशन से छात्र छात्राओं के बीच में यह फायदा होता है या जानकारी होती है कि हम किस छात्र से कितना पीछे हैं और किस छात्र से कितना हम आगे हैं। और जब ये चीज मालूम हो जाता है तो विद्यार्थी जो है अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो विद्यार्थी अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है वही विद्यार्थी सफल भी होता है। मान लेता है कि अगर 10 घंटा एक आदमी पढ़ता है और कोई 3 घंटा पढ़ता है तो 3 घंटा इक्वल टू 10 घंटा नहीं होगा। जो 10 घंटा पढ़ेगा वह 10 घंटा यानी 7 घंटा अधिक रहेगा, तो वो सफलता में सबसे पहले जो है उसको मिलेगा सफलता। जो 3 घंटा रहेगा तो 7 घंटा पीछे हो गया, उसको सफलता जो है नहीं मिल सकता है। तो ध्यान इस बात का रखना चाहिए विद्यार्थी को कि अगर कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो हम बाजी मारने के लिए हम 15 घंटा पढ़े, वो विद्यार्थी जो है सक्सेस होता है। और सबसे पहले विद्यार्थी में यह लक्षण होना चाहिए, जन्म लेने के बाद जब अक्ल जब हो जाए तो उसको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि मछली का संबंध जो है पोखरा से होता है। मछली का संबंध पोखरा से होता है। अगर पोखरा से मछली को बाहर कर दिया जाए तो वह जो है जीवन विहीन हो जाएगा, वह मछली जो है मर जाएगी। ठीक उसी तरह विद्यार्थी को अगर पुस्तक से अलग कर दिया जाए तो वह जिंदा रहते हुए भी वह विद्यार्थी जो है जीवन भर के लिए मुर्दा हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को किताब में सट करके रहना होगा, तब जो है जीवन का जो है परवरिश होगा, एक अच्छा हुनर मिलेगा। और जब आप कोई भी छात्र विद्या हासिल करने जाता है तो उसको उस समय सुख की अनुभूति नहीं होती है, दुख की अनुभूति होती है। और दुख का जो प्रतिफल होता है वह बहुत जो है मीठा होता है। जैसे अब मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी के ऊपर एक पत्थर के ऊपर छेनी चल रहा हो, तो वह पत्थर जो है, आप देखिएगा मूर्तिकार को चप्पल और जूता पहन करके उस पत्थर पर चढ़ता है और तब जो है छेनी चलाता है। और छेनी का मार जब वो पत्थर सह जाता है तो आंख कान नाक जो है सब बन जाता है वो उसका, यानी एक मूर्ति के रूप में तैयार हो जाता है। तब वह जो है दूसरे मंदिर में ट्रांसफर हो जाता है और वह पूजनीय हो जाता है। लेकिन छेनी और हथौड़ी का चोट खाने के बाद ठीक उसी तरह विद्यार्थी जो है जब कष्ट झेलना शुरू कर देगा तो वो जो है बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंच जाएगा। इसके लिए जो है ढेकहा में एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है होने जा रहा है विद्यार्थियों के बीच में। और हमको विश्वास है कि अगर किसी को मंजिल पर पहुंचना है तो इस टेस्ट में जरूर शामिल होगा। और जो विद्यार्थी जो है सड़क पर आना चाहेगा, अपने गार्जियन को परेशान करना चाहेगा, जिंदगी भर के लिए उसका जो है बोझ बन करके रहना चाहेगा, उसको तो कंपटीशन से कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति को जरूरत होगा कि जिसको अपने बाबा को, दादा को खुश रखना है, पूरे खानदान को, जुआर जवार को, जिला को, राज्य को खुश करना है, तो उसके लिए उस तरह से पढ़ाई करेगा। जैसे अभी आपको जो है मधुबनी में एक लड़का जो है बीपीएस कंप्लीट किया, वेलफेयर ऑफिसर बना है, और उसका चेहरा मोहरा देखिएगा, अरे बाप रे मत पूछिए, एकदम साधारण प्राइमरी स्कूल का टीचर था, लेकिन पकड़ी दयाल से लेकर के छतौनी चौक के बीच में वह पहला व्यक्ति है जो वेलफेयर ऑफिसर बन करके दिखाया हुआ है। तो मेरा कामना है कि ढेकहा के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कोचिंग के विद्यार्थी हो, सब लोग जो है टेस्ट एग्जामिनेशन में शामिल हो और अपने अपने क्षमता का जो है उसमें उपयोग करें कि हम किस विद्यार्थी को हरा देंगे। हराने की व्यू से बैठे। अगर कोई आदमी क्रिकेट खेलता है तो वह जीतने की व्यू से खेलता है, हारने के व्यू से नहीं। अब देखिएगा, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अमिताभ बच्चन को देखिए, फिल्म देख रहा था और वह फिल्म देख करके आया हरिवंश राय बच्चन के पास, अपने बाप के पास, तो कहता है कि पिताजी बड़ी भारी भीड़ थी उस हॉल में है। तब जो है पिताजी कह रहे, उस हॉल में भीड़ थी देखने के लिए हीरो को, तुमको देखने के लिए तो भीड़ नहीं लगी हुई थी।
तो ना पापा जी हमको देखने के लिए तो भीड़ नहीं लगी हुई थी। तो तुम उस भीड़ में शामिल होकर के उस भीड़ को और जो है ज्यादा भीड़ बना दिया। तुमको देखने के लिए दुनिया पीछे पड़ जाए तब ना हम जानेंगे तुम मुकाम पर पहुंच गया है। दूसरे को सफलता देने में तुम आगे है, तुमको सफलता देने में कौन है। ये चीज जो है अमिताभ बच्चन के दिमाग में आया और वह जो है फिल्मी स्टार बना। भारत का सबसे बड़ा फिल्मी स्टार जो है अमिताभ बच्चन बना। जब वो अपने बाप के पास गया तो कहा कि पिताजी आज हॉल में हमको देखने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है, आप तो हार गए और मैं जीत गया। तो वहां पर हरवंश राय बच्चन हंसने लगे कि रे मूर्ख, तुम्हारे ही जीत में मेरी जीत है, इसलिए मैं हारा नहीं, मैं जीता हुआ हूँ। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। अगर किसी काम में सफलता न मिले तो वह जुनून किस काम का। और कोई खून के अभाव में मर जाए तो वह खून किस काम का। कोई ऊपर नहीं बढ़ता, किसी का निंदा करके मरो जरूर, लेकिन किसी को जिंदा करके। जय हिंद, जय भीम।